लिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। हम पातंजलि योग सूत्र के चतुर्थ और अंतिम अध्याय या जिसे कहते हैं पाद, उसका पाठ कर रहे हैं। और यह बौद्धिक दृष्टि से केवल एक बौद्धिक है, यानी फिलोसॉफिकल पोर्शन अधिक है। और आज मैं कोशिश करूँगा उसको समाप्त करने की। संक्षेप में आप लोगों को स्वामी जी ने जो कहा है उस कहकर उसको एक कंक्लूड करने का मैं प्रयत्न करूँगा। तो उसमें जो ख़ास बातें हैं वो हम आपको बताने का प्रयत्न करेंगे। उसमें ख़ास बात है कि चित्त का विलय कैसे होना चाहिए, और उसके बाद चित्त का जब विलय हो जाता है, चित्त जब विलीन हो जाता है, तब कैवल्य की प्राप्ति होती है। ये कैसे करना, तो ये तो योगश्चित्तवृत्ति निरोध है। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम वृत्ति सारूप्य मित्रत्र। चित्त की वृत्ति का निरोध होने पर आत्मा या पुरुष जो है, परमात्मा आत्मा अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। ये बात कही, यहाँ पर उसका दार्शनिक विवेचन किया जा रहा है। तो उसमें आज जो सूत्र कर रहे हैं उसमें क्या कहते हैं, निर्माण चित्तानि अस्मिता मात्रा। एक निर्माण चित्त जैसी एक बात कही। निर्माण देह भी होता है योग सूत्र के अनुसार, निर्माण चित्त भी होता है। और योगी जिनमें सिद्धियां प्राप्त होती हैं, उच्च कोटि के योगी क्या करते हैं, वे चित्त और शरीर को, नए चित्र और शरीर का निर्माण करते हैं। और उसका एक प्रसंग हमको प्राप्त होता है श्रीमद् भागवत में। कपिल देव के पिता, उनकी माता थे देवविद्युति, और कपिल के पिता का नाम था अचानक याद नहीं आ रहा है मुझे। तो उन्होंने 9 निर्माण शरीर उन्होंने विवाह किए थे और देवहूति के साथ में विहार किया था। उनकी फिर अनेक कन्याएं हुई थी। उसके बाद उनके पुत्र नहीं हुआ, तो उन्होंने फिर उसके बाद में कपिल देव का जन्म हुआ था, उसका वर्णन आता है। तो ये जो चित्त हैं, इनके बारे में यहाँ कहा गया है, क्या कहते हैं, निर्माण चित्तानि अस्मिता मात्रा। ये निर्माण चित्त जो बने हैं ये केवल अस्मिता या अहम से बने हुए होते हैं। ये देह और निर्माण चित्त और निर्माण शरीर का उद्देश्य क्या होता है, हमारे जो कर्म हैं, शुभाशुभ कर्म हैं, उनको इनके माध्यम से जल्दी जल्दी समाप्त कर लें। हमने एक जन्म लिया, उसके बाद में हमारे पूर्व जन्म के कर्म अभी भी बचे हुए हैं। तो मैंने इस जन्म में अच्छे कर्म किए होंगे, तो अगले जन्म में मुझे अच्छा शरीर प्राप्त होगा। लेकिन जो पुराने बुरे कर्म पड़े हुए हैं उनका क्या होगा, उनकी क्षति के लिए, उनको समाप्त करने के लिए भी मुझे जन्म लेना पड़ेगा। तो ये चक्कर कभी अंत होने वाला नहीं। वो कहते हैं योग में, योग के द्वारा, कर्म योग के द्वारा आप निस्वार्थ भाव से इच्छा, अपने निष्काम कर्म अगर करो, अपना स्वधर्म प्राप्त करो, तो उससे आपके जो कर्म हैं वो क्षय होते हैं। ठीक है, माना आप इस जन्म में आपको एक विशेष जन्म प्राप्त हुआ है, एक उसके अनुसार आपका जो स्वधर्म है उसको करिए, लेकिन निष्काम भाव से कीजिए, स्वार्थ नहीं होना चाहिए, उसके फल प्राप्ति की इच्छा नहीं होगे तो ये कर्म सफल होगा। उसके बाद में जो बचे हुए कर्म हैं उनके लिए फिर जन्म लेना पड़ेगा। और कहीं कहीं बीच में गलती हो गई, कहीं अगर आसक्ति हो गई, फल की इच्छा हो गई, तो फिर चक्कर में पड़ेगा। तो योगी कहते हैं कि इसके बदले अगर किसी को सिद्धि प्राप्त हो जावे तो क्या करेगा, वो निर्माण चित्त और निर्माण देह कर लेगा, और उसमें बहुत सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं। तो वो निर्माण देह से जो कर्म करेंगे, और इसमें अगर शक्ति हो गई तो ये बंधन का कारण हो सकता है। तो ये स्वामी जी उसको एक बार कहते हैं कि
यदि शुभ और अशुभ कर्म आत्मा पर प्रभाव डाल सकते हों तो फिर आत्मा कुछ नहीं कर सकती। वास्तव में शुभ और अशुभ, शुभ कर्म तो अशुभ कर्म मनुष्य को अपने स्वरूप से अभिमत डालते हैं इत्यादि हो गया, उसमें कोई खास बात कहने की नहीं है। उसके बाद में कहते हैं योगी जल्दी जल्दी कर्म का क्षय करना डालने के लिए क्या काय व्यूह यानी शरीर समूह का सृजन करते हैं। फिर इन सब शरीरों के लिए वे अपनी अस्मिता या अहम तत्व के बहुत से चित्तों की सृष्टि करते हैं। इन निर्माण चित्तों को मूल चित्त से उनका भेद स्पष्ट करने के लिए निर्माण चित्त कहा। प्रवृत्ति भेदे प्रयोजकम चित्तम एकम अनेकेशाम। यद्यपि इन विभिन्न बनाए हुए चित्तों के कार्य विभिन्न प्रकार के होते हैं, लेकिन तो भी वह एक आदि मूल चित्त ही उन सब का नियंता होता है। ये हो गया, विभिन्न चित्त है, उनको कंट्रोल करने वाला एक चित्त है, वो सबका नियंत्रित करता है। तत्र ध्यानजम अनाशयम। उन विभिन्न चित्तों में जो चित्त समाधि द्वारा उत्पन्न होता है वह वासना शून्य होता है। बाकी चित्तों में वासना हो सकती है, लेकिन ध्यान से उत्पन्न चित्त जो है वो भिन्न होता है। स्वामी जी कहते हैं विभिन्न व्यक्तियों में हम जो विभिन्न प्रकार के मन देखते हैं उनमें वह मन सबसे ऊंचा है जिसे समाधि अवस्था प्राप्त हुई है। जो व्यक्ति औषधि मंत्र तपस्या के बल से कुछ सिद्धियां प्राप्त कर लेता है उसकी वासनाएं बनी रहती हैं, पर जो व्यक्ति योग के द्वारा समाधि प्राप्त कर लेता है केवल उसी की समस्त वासनाएं नष्ट हो जाती हैं। कर्म अशुक्ल अकृष्णम योगिनस त्रिविधम इतरेशा। अब कहते हैं कि जो हम कर्म करते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, शुक्ल, कृष्ण और मिक्स्ड। शुक्ल, कृष्ण और अशुक्ल अकृष्ण। योगियों के कर्म जो होते हैं वो कैसे होते हैं? शुक्ल भी नहीं होते, कृष्ण भी नहीं होते, और लेकिन दूसरों के जो कर्म हैं वो शुक्ल, कृष्ण और भिन्न होते हैं। ये शुक्ल कृष्ण यानी क्या? शुक्ल यानी सफ़ेद, कृष्ण यानी काले, और मिक्स, काला भी और मिक्स भी। शुभ कर्म, अशुभ कर्म और मिक्स्ड कर्म, तो हम सब समझते हैं। तो कहते हैं कि जब योगी इस प्रकार की पूर्णता प्राप्त करते हैं तब उनके कार्य और उनके कार्यों के फल उन्हें बांध नहीं सकते, क्योंकि उनमें वासना का संस्पर्श नहीं रह जाता। वे केवल कर्म किए जाते हैं, वे दूसरों के हित के लिए काम करते हैं, दूसरों का उपकार करते हैं, परंतु वो उसके फल की चाह नहीं करते, अतः वह उनके पास नहीं आते। पर साधारण मनुष्यों के लिए जिन्हें यह सर्वोच्च अवस्था प्राप्त नहीं हुई 3 प्रकार के कर्म होते हैं, कृष्ण कर्म यानी पाप कर्म, शुक्ल कर्म पुण्य कर्म, और मिश्र कर्म यानी पाप और पुण्य मिले हुए कर्म। खैर, इसके बाद ततः तद विभाग अनुगुणानाम एवं अभिव्यक्तिर्वासनानाम। इन त्रिविध कर्मों से प्रत्येक अवस्था में वे ही वासनाएं प्रकट होती हैं जो केवल उस अवस्था में प्रकट होने योग्य हैं, अन सब उस समय के लिए सीमित रूप से होती हैं। तब क्या हुआ? 3 कर्मों से जो अवस्थाएं होती हैं, अभी हमने जैसे कहा कि एक जीव है वो अपने प्रबल शुभ कर्मों के कारण देवता बन गया। वहाँ देवता होने के बाद में केवल ऐसे ही कर्म व्यक्त होंगे जो देवता शरीर के अंदर अभिव्यक्त हो सकते हैं। वो पशु शरीर वाले जो कर्म हैं वो वहाँ पर व्यक्त नहीं होंगे। अंडरस्टैंड समझ सकते हैं, वो सब पड़े रहेंगे। स्वामी जी कहते हैं मान लो मैंने पाप पुण्य और मिश्रण 3 प्रकार के कर्म किए, उसके बाद मेरे मृत्यु हो गई, स्वर्ग में देवता हो गया। मनुष्य देव की वासना और देह देव की वासना एक समान नहीं है। देह देव खाना पीना कुछ नहीं करती। यदि ऐसी बात हो तो फिर आत्मा के जो पूर्व अभुक्त कर्म हैं, जो अपने फलस्वरूप खाने पीने की वासना को जन्म देते हैं, उनका भला क्या होगा? वहाँ तो देवता तो खाते पीते नहीं है, मज़े से रहते हैं। अब खाने पीने की मेरी इच्छा है, वासना, क्या होगा? तो जब मैं देवता हो जाता हूँ, इसका उत्तर यह है कि वासना उपयुक्त वातावरण और क्षेत्र पाने पर ही प्रकट होती है। जिस समय जिन वासनाओं के प्रकट होने का उपयुक्त वातावरण आता है उस समय केवल प्रकट होती हैं। तो इसलिए क्या कहते हैं कि ये वासनाएं जो हैं
वो जब हम पशुदेव धारण करते हैं तो केवल पार्श्विक वासनाएं ऊपर आती हैं और शुभ वासनाएं बाट देखती रहती हैं। इससे क्या पता चलता है? यही कि वातावरण की सहायता से हम इस वासनाओं का दमन कर सकते हैं। जो कर्म उस वातावरण के उपयुक्त और अनुकूल हैं केवल वे ही प्रकट होंगे। इससे यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है कि वातावरण की शक्ति स्वयं कर्म का भी दमन कर सकती है। वातावरण अगर अच्छा मिल गया तो कर्म का दमन हो जाएगा। एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हम यहाँ पर आश्रम में रहते हैं, हमारी बहुत सारी वासनाएं हैं जो अपने आप दमन हो गया है। अगर हम संसार में जाकर रहें तो सांसारिक वासनाओं को अभिव्यक्त होने का अवसर मिल जाएगा। उसका वातावरण जो है उनको अवसर प्राप्त करा लेगा और इससे वही अभिव्यक्त हो गई। आप लोग यहाँ पर आश्रम में रह रहे हैं, अगर आप संसार में रहते आपकी कैसी भिन्न प्रकार की वासनाएं जो हैं वो अभिव्यक्त होती है, भिन्न प्रकार का जीवन आपका हो जाता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसलिए जो है हमेशा ये सोचना चाहिए कि हम ऐसे वातावरण में रहें जहाँ पर हमारी जो बुरी वासनाएं हैं अभिव्यक्त न होवे, शुभ वासनाएं हमारी अभिव्यक्त होने का अवसर मिले। जाति देश काल व्यवहिति नानाम अपि आनंतर्यम स्मृति संस्कारियो एक रूपत्वात्। अब कहते हैं स्मृति और संस्कार एक रूप होने के कारण जाति देश और काल का व्यवधान रहने पर भी वासनाओं कंस संसारों का आनंतर्य रहता है, उसमें अर्थ व्यवधान नहीं होता। क्या कहते हैं? एक इम्पॉर्टेंट बात कहते हैं। क्या कहते हैं कि स्मृति और संस्कार एक ही चीज़ है। पूछा जाए यहाँ उन्होंने कहता है एक रूप होने के कारण हमारे संस्कार हैं और वही स्मृति के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। ये स्मृति संस्कार जो हैं इसके कारण जाति देश और काल का व्यवधान रहने पर भी अब पुरुष जाति प्राप्त हुई है और काशी जैसे शुभ देश में एक आश्रम में हमारे को रहने का अवसर मिल गया है और एक समय मिला है, एक विशेष समय में रहता है, तो फिर क्या हुआ? केवल कुछ वासनाएं जो हैं वो अभिव्यक्त हो रही हैं। बाकी वासनाएं क्या हैं? आनंतर्य रहता है, वह कंटिन्यूस बनी रहती हैं, इसलिए बाद में अभिव्यक्त होगी। प्रत्येक देह में वही संस्कार समष्टि कर्म का कारण होती है जो उसी जाति के देह से प्राप्त हुई है। भिन्न जाति की देह से लब्ध संस्कार समष्टि उस समय स्मृति रूप से दबी रहती है। प्रत्येक शरीर इस प्रकार कार्य करता है मानो वह उसी जाति की देह परंपरा का वंशज है। हम इस प्रकार देखते हैं कि वासनाओं का क्रम नष्ट नहीं होता। मैं इस अवसर में रहूँगा तो जिस इस परिस्थिति में जो वासनाएं अभिव्यक्त होंगी वही प्राप्त होंगी, नहीं तो नहीं होंगी। बिल्कुल ये समझ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। अच्छा, तासाम अनादित्वम चाशिशो नित्यत्वात्। सुख की तृष्णा नित्य होने के कारण वासनाएं भी अनादि हैं। हमारे मन में सुख की तृष्णा बनी हुई है, सुख चाहते हैं, इसलिए वासनाएं भी बनी रहती हैं। याद रखिए, यानी वासनाओं का सुख के साथ संबंध है। वासना क्यों? सुख के लिए, तो कोई दुख के लिए वासना नहीं होती। तो सुख के कारण हम वासनाएं हमारे सदा बनी रहती हैं। अब आगे कहते हैं हेतु फलाश्रयालंबनैः संगृहीतत्वात् येषाम् अभावे तद अभावः। अब बता दिया कि वासना इस प्रकार की होती हैं, ये बनी रहती हैं। अब उनका अभाव कैसे होगा, क्या करेंगे, दूर कैसे करेंगे? कहते हैं हेतु, फल और आश्रय, तीन बात कहते हैं। हेतु, फल, आश्रय और एक और चीज़ है शब्दादि विषय। हेतु, फल, आश्रय और विषय, इनसे वासनाओं का संग्रह होता है। वासनाएं कैसे होती हैं ये बताया। हेतु, कुछ कारण है उनका, उसका फल होता है, उस फल से हम चिपक जाते हैं। उसके बाद आश्रय, उनका एक आश्रय है, भंडार है। और विषय, यदि ये चारों हट जावे तो वासना चल जाए। देखिए कैसा कहते हैं,
मन में कोई वासना उदित होने पर वह अपना फल किने बिना नष्ट नहीं होती। एक वासना उत्पन्न हुई तो उसका फल होगा। फिर चित्त समस्त पूर्व वासनाओं कर्म संस्कारों का आश्रय है। चित्त में भंडार है, बहुत सारी वासनाओं का भंडार है, तो आश्रय भी है, फल भी है, भंडार भी है। ये वासना संस्कार के रूप में संचित होती है। जब तक उनका कार्य समाप्त नहीं होता तब तक वे नष्ट नहीं होती। फिर जब तक इंद्रियां बाहरी विषयों को ग्रहण करती रहेगी तब तक नई वासनाएं भी उठती रहेंगी। हो गया बड़ा भयानक चक्कर। यदि वासनाओं के हेतु फल आश्रय विशेष नष्ट नहीं किए जाएं तो उनका समूल विनाश नहीं होगा। यदि नष्ट कर दिए जाएं तो समूल विनाश हो सकता। स्पष्ट रूप से पतंजलि बता रहे हैं इस चीज को। ये अप्रिय है, भयानक लगे तो भी है तो सत्य। अब कहते हैं अतीत अनागतम स्वरूप तो अस्ति अध्व भेदात धर्म भेदात च। वस्तु के धर्म के भिन्न रूप धारण किए कर वस्तु के धर्म विभिन्न रूप धारण कर सब कुछ हुए हैं। इसलिए अतीत और अनागत, भविष्य और अनागत, अतीत भूतकाल और भविष्य स्वरूपतः विद्यमान है। इतना ही कहा है। तात्पर्य यह है कि असत से सत्य की उत्पत्ति नहीं होती। अतीत और अनागत यानी भूतकाल और भविष्यकाल यद्यपि स्वरूप में नहीं है फिर भी वे सूक्ष्म अवस्था में रहते हैं। अभी हम वर्तमान में हैं, लेकिन इसका अर्थ यह है कि हमारा भूत नहीं था क्या? था। और भविष्य होगा। ये दोनों स्वरूपतः न होते हुए भी सूक्ष्म अवस्था में रहते हैं। ते व्यक्त सूक्ष्म गुणात्मना। वे धर्म, ये जो धर्म है, वस्तु के धर्म जो हैं, इसकी बात हो रही है। एक वस्तु के जो धर्म हैं, ये धर्म कभी व्यक्त अवस्था में रहते हैं, कभी सूक्ष्म अवस्था में रहते हैं, और गुण की ही उनकी आत्मा अर्थात स्वरूप है। गुण का तात्पर्य है सत्व, रज और तम। ये तीन पदार्थ हैं। उनकी स्थूल अवस्था ही यह परिदृश्यमान जगत है। ये तो सीधी बात समझते हैं। ये सारा जगत सत्व, रज और तम गुणों में विद्यमान है। हम बैठे हैं, मैं बात कर रहा हूँ, रजोगुण चल रहा है। मैं जब सो जाता हूँ तो तमगुण हो जाता है। जब मैं शांत रहता हूँ तो सत्वगुण हो जाता है। जो योगी है उनमें सत्वगुण अधिक रहता है, हम में रजोगुण और तमोगुण अधिक रहता है। ये जगत में सर्वत्र विद्यमान है। यही बात यहाँ पर वो कहते हैं। फिर आगे कहते हैं और गुण ही उसकी आत्मा सब कुछ है। परिणाम एकत्वात् वस्तु तत्वम। परिणाम के एकत्व रहने के कारण वस्तु वास्तव में एक है। यहाँ पर एक दूसरी बात ला रहे हैं। यद्यपि वस्तुएं तीन हैं, सत्व, रज और तम, है ना, फिर भी उनके परिणामों में एक पारस्परिक संबंध रहने के कारण सभी वस्तुओं में एकत्व है, ऐसा समझना चाहिए। स्वामी जी ने इसकी अधिक व्याख्या नहीं की। सिर्फ ये कहते हैं कि भले ही सत्व, रज और तम ये तीन वस्तुएं हैं, लेकिन इन तीनों में एक संबंध है, एक एकत्व है। ऐसे ले लीजिए ना, हम एक हैं, लेकिन हम में सत्व, रज और तम तीनों हैं। इनको मना नहीं कर सकते। हो गया। सारी सृष्टि में सत्व, रज, तम है, लेकिन सृष्टि एक है। तो एक पारस्परिक वादात तयोः विभक्तः पंथा। अब ये हो गया वस्तु साम्य। एक वस्तु है, वस्तु के एक होने पर भी चित्त भिन्न भिन्न होने के कारण विभिन्न प्रकार की वासनाएं और अनुभूतियां होने। वस्तु एक हो गई, चित्त भिन्न है, हम एक हैं, लेकिन हमारे भिन्न चित्त हो, बार बार हो, भिन्न प्रकार के चित्त होने के कारण क्या होता है, हमारे को विभिन्न वासनाएं होती हैं, विभिन्न अनुभूतियां होती हैं। ये भी ठीक है, समझ में आ जाता है। हमारे चित्त के भिन्न होने के कारण एक वस्तु होने पर भी हमारा आज चित्त एक प्रकार का है, कल दूसरे प्रकार का था, परसों कई प्रकार का होगा। ये अतीत अनागत जो हैं वो रहेंगे। इस कारण एक वस्तु होते हुए भी विभिन्न प्रकार की वासनाएं होती हैं और विभिन्न प्रकार की अनुभूतियाँ।
ठीक है। तद उपराग अपेक्षत्वात् चित्तस्य वस्तु ज्ञात अज्ञातम। चित्त में वस्तु के प्रतिबिंब पड़ने की अपेक्षा रहने के कारण वस्तु भी ज्ञात, कभी अज्ञात और ज्ञात होती है। अब कहते हैं, इसके आगे का सूत्र भी साथ में ले लिया और उसके बाद स्वामी जी एक लंबी व्याख्या करेंगे, हम थोड़ा सा उसको देखने का प्रयत्न करेंगे। सदा ज्ञाता चित्तवृत्तयः तत्प्रभो पुरुषस्य अपरिणामित्व। चित्त की वृत्तियाँ सदा ज्ञात रहती हैं क्योंकि उस चित्त का स्वामी पुरुष अपरिणामी है। यहाँ दो बातें कर दी, चित्त अलग है और पुरुष जो आत्मा है वो अलग है। और चित्त है, पुरुष जो है वो सदा एक रहता है, चित्त जो है वो परिवर्तित होता है। इसलिए ये चित्त जो है वो जाना जा सकता है, ज्ञात हो जाता है। चित्त वृत्तियाँ सदा ज्ञात हो जाती हैं क्योंकि उनका जो चित्त स्वामी है वह अपरिणामी है, सदा विद्यमान रहता है। न तत् स्वाभासम दृश्यत्वात्। चित्त जो है वो दृश्य होने के कारण स्वप्रकाश नहीं है। अब यहाँ पर दो बातें आ रही हैं। एक तो यह है कि जो हमारा चित्त है उसमें स्वयं में प्रकाश नहीं है। तो लगा कि हमारा चित्त जो है वो सब, हम अपने चित्त के द्वारा सब कुछ जानते हैं। इतना जब जाना, मैं जय जाना, ये मेरा चित्त जो है बड़ा तेज है, इससे मैं सब समझ सकता हूँ इत्यादि। लेकिन तात्विक दृष्टि से ये चित्त जो है वो जड़ है। इस पर परमात्मा का, पुरुष का, आत्मा का चैतन्य पड़ रहा है। चैतन्य के कारण वो चैतन्य सा प्रतीत होता है और हम उस चित्त को देख सकते हैं। वो एक दृश्य है, ये भी बात कही, और हम एक दृष्टा है। ये ठीक बात और कुछ नहीं, खास बात यही कहता है। एक समय च उभय अनवधानम। एक ही समय में दो वस्तुओं को समझ न सकने के कारण चित्त स्वप्रकाश नहीं है। चित्त एक समय में एक ही वस्तु को देख सकता है, दूसरे को नहीं देख सकता। दूसरे को जब देखेगा तो प्रकृति वस्तु को नहीं देखेगा। लेकिन जो आत्मा है वो सबको एक साथ प्रकाशित करता है। इसलिए कहते हैं कि यह जो चित्त है वह अकेला, ये स्व आभास नहीं है, उसमें स्वयं का प्रकाश नहीं है। सीधी बात और कुछ नहीं। चित्तांतर दृष्टे बुद्धि बुद्धेर प्रतिंग स्मृति संकरस्य। अगर यह माने कि इस चित्त को देखने वाला एक दूसरा चित्त है, चित्तांतर यानी एक चित्त को दूसरे चित्त का दृश्य मान लेने पर दूसरा चित्त तीसरे चित्त होना चाहिए। अगर मेरा चित्त है, उसको देखने वाला एक दूसरा मेरा चित्त है। अच्छा, वो दूसरे वाला जो चित्त है उसको देखने वाला एक तीसरा चित्त होगा, उसका चौथा होगा। अनवस्था दोष हो जाएगा, एक लॉजिकल फैलेसी हो जाएगी। इसलिए कहते हैं नहीं, चित्त एक ही है और आत्मा या पुरुष या चैतन्य वही उसका प्रकाशक। चितेर अप्रसिंगया असंक्रमाया तदाकारो पत्तो स्वबुद्धि संवेदनम। चिते यानी चित्ते पुरुष जो है अप्रतिसंक्रमाया अपरिणामी। चित्त में जो प्रकाशपूर्ण जो चैतन्य है, चित्त है, उसमें परिणाम नहीं होता, तो हमेशा एक बना रहता है। चित्त में परिणाम होता रहता है। इसलिए चित्त जब उसका आकार धारण करता है तब वह ज्ञानमय हो जाता है। तो ये चित्त जो है, हमारा मन जिसे कहें या चित्त कहें, ये हमेशा परिवर्तित होता रहता है, जड़ है। जब वह उस आत्मा का या चैतन्य का आकार धारण कर लेता है, यहाँ आकार धारण कर लिया है, तब वह ज्ञानमय हो जाता है। ये भी कह सकते हैं कि जब इस चैतन्य का प्रकाश इस आत्मा पर इस चित्त पर पड़ता है तब यह ज्ञानमय हो जाता है। यह जानने लगता है, मैं जानता हूँ इत्यादि इत्यादि, क्या क्या सब करता है। ये संसार जो है ये चित्त के कारण चल रहा है। ये क्यों हो रहा है?
वो उसके पीछे जो आत्मा है उसके प्रकाश के कारण हो रही है। दृक् दृश्योर उपरक्तम चित्तम सर्वार्थम। उसी चीज़ को और दूसरे प्रकार से समझाते हुए कहते हैं, चित्त जब दृष्टा और दृश्य इन दोनों से रंग जाता है तब वह सब कुछ समझने में समर्थ हो जाता है। तीसरी चीज भी लानी, वो क्या है? दृश्य। ये दृश्य, ये दृश्य, ये दृश्य, इसके पीछे एक चित्त, उसके पीछे चैतन्य आत्मा। तीन चीजें हो गई। अब यहाँ क्या कहते हैं कि दृक् दृश्योर उपरक्तम चित्तम सर्वार्थम। चित्त जब दृष्टा और दृश्य इन दोनों से रंग जाता है, ये चित्त जो है, मन जो है, वो दोनों से रंग जाता है, दोनों का रंग पड़ता है। इस दृश्य का रंग उसके ऊपर पड़ता है और आत्मा का, परमात्मा के चैतन्य का रंग उस पर पड़ता है। ऐसा जो चित्त है वो क्या होता है? सर्वार्थम। वो सब कुछ जानने में समर्थ हो जाता है। एक और दृश्य अर्थात बाह्य जगत चित्त में प्रतिबिंब हो रहा है, तथा दूसरी ओर दृष्टा अर्थात पुरुष उसमें प्रतिबिंब हो रहा है, और इसी से उसमें सब प्रकार के ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। ठीक है? अच्छा, अब कहते हैं तदसंख्य वासनाभ्याम, वासना भी चित्रमपि पदार्थम संहितकारितत्वात्। वह चित्त क्या है? अब इस चित्त में असंख्य वासना है। ठीक है? वो सब जो बताइए, असंख्य वासनाओं से चित्त होने पर भी वह दूसरे के लिए है, खुद के लिए नहीं है। इसीलिए बात समझ में आ गई। इस चित्त ये किसके लिए है? ये पुरुष के लिए, ये आत्मा के लिए है, वो अर्थात पुरुष के लिए है, क्योंकि वह संहितकारी, संयुक्त होकर कार्य करने वाला है। वो है इज ए कॉम्बिनेशन। वो चित्त की अपनी इंडिविजुअलिटी नहीं है। वो लगता है, आ रहा है, बन रहा है, मिला हुआ है, ये सब है, ये चित्त है ना। कभी कहाँ चला गया, कभी आ गया, कभी रहा, इसलिए कहते हैं संहितकारी। इसको संहितकारी का ट्रांसलेशन, क्योंकि वह संयुक्तकारी है, संयुक्त कार्य करने वाला है। स्वामी जी ने क्या है उसको कड़ा देख लेते हैं। ये चित्त नाना प्रकार के पदार्थों की समष्टि स्वरूप, वो बोल रहे हैं। अतः वह अपने लिए काम नहीं कर सकता। इस संसार में जितने संहित या मिश्र पदार्थ हैं, सभी का प्रयोजन किसी अन्य वस्तु से है। वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा शरीर भी जो है ना, वो बड़ी चीज़ों, बहुत सारी चीज़ों से मिला हुआ बना हुआ है। मतलब ये शरीर जो है वो किसी और के लिए है। किसके लिए है? मेरी आत्मा के। मेरा मन भी कितनी बात से, बहुत सारी चीज़ों से मिला हुआ है। भावनाएं हैं, चिंताएं हैं, वासनाएं हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। और पतंजलि योग सूत्र में मन का सारा वर्णन मिल जाएगा आपको। हाँ, कितने बड़े हैं, पांच वृत्तियां हैं इत्यादि, क्या क्या सब मिल जाएगा उसको। ऐसा मन है। तो ऐसा जब मन होगा तो उसको लिए वो किसी और के लिए है, और वो है आत्मा। ऐसी किसी तीसरी वस्तु से जिसके लिए ये पदार्थ इस प्रकार से संहित और मिश्रित हुए हैं, ऐसी एक वस्तु होना चाहिए। सभी को प्रयोजन किसी एक वस्तु से है। अतएव यह जो चित्त रूपी संहिति या मिश्रण है, केवल पुरुष के लिए है। विशेषदर्शिनः आत्मभाव भावना निवृत्ति विनिवृत्ति। जो विशेषदर्शी अर्थात विवेकी पुरुष हैं, उनके चित्त में आत्मभाव नहीं रह जाता। अब यहाँ पर वो साधना और सिद्धि के विषय में प्राप्त होते हैं। क्या कहते हैं? विवेक बल से योगी जान लेते हैं कि पुरुष चित्त नहीं है। हम अभी अपने मन को और हमारे पुरुष आत्मा को अलग नहीं कर सकते। बिल्कुल सीधी बात जान। लेकिन जो विवेक वाले विवेकी व्यक्ति हैं, वो क्या करते हैं?
विवेक बल से योगी जान लेते हैं कि वे पुरुष नहीं हैं, वे चित्त नहीं हैं, वे पुरुष। और सच पूछा जाए विवेकिक व्यक्ति है, उसमें कोई विशेष बात क्या है? हम विचार के द्वारा, हम इतने वर्षों से यहाँ पर सत्संग कर रहे हैं, ये स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं हम कि हम शरीर नहीं हैं, हम मन नहीं हैं, ये तो बने हुए हैं, हम आत्मा। तो यही बात यहाँ पर कही है कि जो विशेष दर्शी होते हैं योगी, विवेक के बल से विचार के द्वारा ये जान लेते हैं कि पुरुष चित्त नहीं। तदा विवेक निम्नम कैवल्य प्राग भावम चित्तम। तब क्या होता है? उस समय चित्त विवेक प्रवण होकर कैवल्य के पूर्व लक्षण को प्राप्त करता है। प्राग भावम, प्राग भारम, बड़ा सुंदर शब्द है। प्राग भार भी है, प्राग भाव भी है। उस समय चित्त गंभीर रूप से विवेकवान होता है और कैवल्य की ओर उन्मुख हो जाता है। अगर देखिए, थोड़ा सा तो हमने विचार कर लिया, अभी यहाँ पर प्रवचन हो रहा है, इसमें विचार हो गया कि विवेक से कि हम चित्त नहीं है, ये चित्त जो है बना मिला हुआ है, वो बदलवर्ती हो रहा है। यहाँ से उठते ही दूसरे ही क्षण हम वही हो जाते। हम अपने को शरीर और आत्मा मन के साथ में युक्त कर लेते हैं। हम अच्छी तरह समझते हैं कि हम शरीर और मन नहीं है, हम आत्मा हैं, ये तो मिले हुए हैं, इत्यादि इत्यादि सब बात समझते हैं। अभी जो बात कही, विवेकदर्शिन, विवेक व्यक्ति पुरुष हैं, चित्त में आत्मभाव नहीं होता। अभी विचार कर लिए, लगता हाँ हाँ ये चित्त में आत्मा नहीं है। लेकिन उसके बाद कहते हैं तथा अगर ये दृढ़ता से हो जावे तो क्या होगा? ये चित्त जो है वो विवेक निम्नम कैवल्य प्राग भाव हो जाएगा। उसमें विवेक के कारण बहुत बड़ा झुकाव होगा, खिंचाव होगा, भार होगा चित्त का, यानी प्राग भाव अर्थात चित्त में गंभीर रूप से विवेकवान होता है और वो कैवल्य की तरफ कंटिन्यूस लगेगा। हम इस विवेक के भार से, विवेक के भाव से हम सब छोड़कर आश्रम में आए, यहाँ बैठे प्रवचन प्रत्येक दिन सुनते हैं, आरती अटेंड करते हैं, ये सब करते हैं। ये और तेज होना चाहिए, तब वो क्या होगा? प्राग भावम, कैवल्य की तरफ झुका होगा। थोड़ी देर होता है, उसके बाद नहीं होता, ये नहीं होता। इतना पावरफुल रूप से ये बात कह रहे हैं वे, इतना विवेक करके बता दिया कि भाई आप देह नहीं हो, आप मन नहीं हो, आप चित्त नहीं हो। ये विवेक से हमने आत्मा को पृथक कर लिया, हम अच्छी तरह समझ गए। उस समय चित्त, जो अभी चित्त की बात कर रहे हैं, चित्त मैं नहीं हूँ, यही चित्त है विवेक प्रवण होकर कैवल्य के पूर्व लक्षण को प्राप्त करता है। देखिए स्वामी जी क्या कहते हैं, इस प्रकार योगाभ्यास से विवेक शक्ति रूप दृष्टि की शुद्धता प्राप्त होती है। विवेक शक्ति रूप दृष्टि, विवेक दृष्टि, ये शुद्ध विवेक दृष्टि प्राप्त होती है, सदा विद्यमान रहती है। हमारी आंखों के सामने से आवरण हट जाता है और तब हम वस्तु के यथार्थ स्वरूप की उपलब्धि करते हैं। हम यह जान लेते हैं कि प्रकृति एक यौगिक पदार्थ है और उसके ये सारे दृश्य केवल साक्षी स्वरूप पुरुष के लिए हैं। तब हम जान लेते हैं कि प्रकृति ईश्वर नहीं है। इस प्रकृति की सारी संहति, यूनियन, सारे संयोग केवल हमारे हृदय में, हृदय सिंहासन पर विराजमान राजा पुरुष को यह सब दृश्य दिखाने के लिए हैं। जब दीर्घ काल तक अभ्यास के फलस्वरूप विवेक का उदय होता है, तब भय चला जाता है और कैवल्य की प्राप्ति होती है। ये इस विवेक के द्वारा। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये पातंजलि योग सूत्र अष्टांग योग की बात कर रहा है।
यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, यह बहिरंग योग, धारणा ध्यान समाधि अंतरंग योग, चित्तवृत्ति निरोध, और यहाँ विवेक की बात हो रही है। कितना महत्वपूर्ण है, पूरा अध्याय जो है उस विवेक भाग की बात हो रही है। विवेक के द्वारा हम अपने आत्मा को पृथक कर लेंगे। स्वामी जी ने यही बात कहा है, उसका भय चला जाता है, कैवल्य की प्राप्ति होती है। जबकि दीर्घ काल तक अभ्यास के फलस्वरूप विवेक का उदय होता है, सच्चा विवेक उदय हुआ, बार बार अगर विवेक को ना रहा तो कैवल्य की प्राप्ति होती है। तत्छिद्रेषु प्रत्ययांतराणि संस्कारेभ्यो, लेकिन होता क्या है हमारे साथ में, तत्छिद्रेषु, उसके विघ्न स्वरूप बीच बीच में जो विचार उत्पन्न होते हैं वे संस्कारों से होते हैं। हमने समझ लिया, अच्छी तरह समझ लिया। नहीं तो यहाँ बैठे नहीं रहते, नहीं तो आश्रम में नहीं रहते। अच्छी तरह समझ लिया। सुबह शाम समझते हैं, पढ़ते हैं, सब करते हैं। ठाकुर यही बात करते हैं, स्वामी जी यही बात कहते हैं, गीता में यही कहा सब है, भागवत में यही बात है। तत्छिद्रेषु, उसके बीच बीच, उसके बीच बीच में विचार उत्पन्न होते हैं, ये संस्कारों से आते हैं। हमारे पूर्व संस्कारों के कारण हमें सुखी करने के लिए कोई बाहरी वस्तु की आवश्यकता है, ऐसा विश्वास करने के जो भाव हम में उठते हैं वे सिद्धि लाभ में बाधक हैं। हमें बाहर की वस्तु की आवश्यकता है, मिठाई खाना चाहिए, तीर्थ दर्शन करना चाहिए, टीवी देखना चाहिए, क्यों? सुख प्राप्त करने के लिए। ये सब किस लिए है? हमारे संस्कारों के कारण हैं। ऐसा विश्वास पैदा करने वाले जो भाव उठते हैं वे सिद्धि लाभ में बाधक हैं। सुख, पुरुष स्वभाव से सुख स्वरूप और आनंद स्वरूप है। आत्मा सुख स्वरूप आनंद स्वरूप है, पर यह जो ज्ञान पूर्व संस्कारों से ढका हुआ है, यह ज्ञान ढका हुआ है, इन सब संस्कारों का क्षय होना आवश्यक है। इन सब संस्कारों का जो बाधा रूप में, व्यवधान के रूप में हमारे विवेक ज्ञान में आते हैं, उनको नाश करना है। हाँ नमेषाम क्लेशवद उत्तम, जिन उपायों से क्लेशों के नाश की बात कही गई है, पंच क्लेशों की बात कही, अभ्यास वैराग्य इत्यादि की बात कही गई है, उसी प्रकार से, ठीक उसी प्रकार से इनको भी नष्ट करना चाहिए। ये 2:8 में एक मिनट लिख लेते हैं, क्या कहा है वहाँ पे? प्रतिप्रसव हेया सूक्ष्म संस्कारों को प्रतिप्रसव यानी प्रतिलोम परिणाम के द्वारा अथवा उनके कारण अवस्था में विलीन करने से नाश करना पड़ता है। और ये कहता है ध्यान वित्त, ध्यान है या तत्व ध्यान के द्वारा। तो ये जो हमारे आध्यात्मिक जीवन में जो बाधाएं आ रही हैं, बार बार हमारे संस्कार आकर हमारे विवेक को जो बाधा देते हैं, उनको ध्यान के द्वारा, अभ्यास वैराग्य, ध्यान के अभ्यास और वैराग्य के द्वारा उनको नष्ट करना है। प्रसंख्याने अपि अकुदितस्य सर्वथा विवेक ख्याति धर्ममेध समाधि। उसके बाद में आगे और भी उच्च अवस्था की बात कहते हैं। तत्वों के विवेक ज्ञान से उत्पन्न ऐश्वर्य में भी जिसका वैराग्य हो जाता है, उसका विवेक ज्ञान सर्वथा प्रकाशमयमान होने रहने के कारण उन्हें धर्म मेघ समाधि प्राप्त होती है। जब योगी इस विवेक ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, अभी विवेक ज्ञान की बात कर रही है, बहुत सबसे उच्चतम अवस्था है, तब उनके पास पूर्व अभ्यास से बतलाई गई सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। उच्चतम विवेक ज्ञान प्राप्त होने पर आप सब चीज़ें समझ सकते हैं, अच्छी तरह समझ सकेंगे, ज्ञान की सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। पर सच्चे योगी इन सब का परित्याग कर देते हैं। उनके पास धर्म मेघ नामक एक विशेष प्रकार का ज्ञान, एक विशेष प्रकार का आलोक आता है। धर्म का बादल
तो धर्म की वर्षा करेगा, ज्ञान की वर्षा करेगा। ऐसी समाधि होती है धर्म मेघ समाधि। इसे और अब स्वामी जी कहते हैं वो एक विशेष प्रकार का ज्ञान, विशेष प्रकार का आलोक उनको आता है। इतिहास ने संसार के जिन सब महान धर्माचार्यों का वर्णन किया है उन सभी को यह धर्म में मेघ समाधि हुई थी। ईसा मसीह, बुद्ध, महावीर, श्री रामकृष्ण, इन सबको यह धर्म में एक समाधि हुई थी। सब वे लोग जान जाते थे, पूरा ज्ञान उन्हें प्राप्त हो जाता है। जैन धर्म में इसको केवल ज्ञान बोलते हैं। उन्हें ज्ञान का मूल स्रोत अपने भीतर पाया था। सत्य उनके निकट अत्यंत स्पष्ट रूप से प्रकाशित हुआ था। पूर्वोक्त शुद्धियों की असारता को छोड़ देने के कारण शांति, समता और पूर्ण पवित्रता उनका स्वभाव हो गई थी। तो ये अल्टीमेटली जो उच्चतम अवस्था प्राप्त होती है वह है धर्म में समाधि। विवेक के कारण समस्त वासनाओं का नाश हो जाता है। वासनाएं फिर बाधा नहीं बन सकती हैं, यहाँ पर जैसा कहा है। और उसके बाद में सिद्धियों के असारता, सिद्धियाँ असार हो जाती हैं। उनके कारण शांति, समता, पूर्ण पवित्रता का स्वभाव उनका स्वभाव बन जाता है। ततः क्लेश कर्म निवृत्ति ही, उस धर्म में समाधि से क्लेशों और कर्मों का सदा सर्वथा नाश हो जाता है। तो समझ में आ सकता है कि पंच क्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश और जो कर्म हैं, शुक्ल कर्म, कृष्ण कर्म और शुक्ल कृष्ण दोनों प्रकार के कर्म हैं, ये सब के सब नष्ट हो जाते हैं। यह धर्म में समाधि होती है जब तब पतन की आशंका फिर नहीं रह जाती। तब योगी के को कुछ भी नीचे नहीं खींच सकता। तब उसके लिए न कोई बुराई रह जाती है और न कोई कष्ट। तदा सर्व आवरण लेप तथा सर्व आवरण आलेपतस्य ज्ञानस्य आनंत्यात् ज्ञेयम अल्पम। उस समय ज्ञान सब प्रकार के आवरण, सर्व आवरण और अशुद्धि से रहित हो जाता है और उसके कारण वह अनंत हो जाता है। उसके लिए फिर जानने लायक बहुत चीज़ बहुत कम बचती है। अल्पम। ततः कृतार्थानाम परिणाम क्रम समाप्तिर गुणानाम। उसके बाद क्या होता है, गुणा का, सब गुणों का काम समाप्त हो जाता है। ये तीन गुण, सत्व रज तीन गुण, इनका काम समाप्त हो जाता है। तब गुणों के जो परिणाम होते हैं वे भी समाप्त होता है। कृतार्थानाम, जो ऐसे प्रकार के कृतार्थ व्यक्ति हैं उनका परिणाम क्रम समाप्ति गुणानाम, समस्त गुण और उनके जो परिणाम हैं वो समाप्त हो जाते हैं। तब गुणों के ये सब भिन्न भिन्न परिणाम, एक जाति और दूसरी जाति में परिणत होना, एक प्रॉब्लम्स इत्यादि, ये सब बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं। क्षण प्रतियोगी परिणामांतर निगृह्य क्रमः, कुछ नहीं है इसमें समझने का, वह क्रम है जो परिणाम प्रत्येक क्षण से संबंधित हैं और जो दूसरे छोर में अर्थात एक परिणाम परंपरा के अंत में है समझ में आते हैं, वह सब क्रम है, छोड़ दीजिए। पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसवः कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा वा चिते शक्तेरिति। क्या कहते हैं तब, पुरुषार्थ शून्यानाम, गुणों के से जब गुणों से जब पुरुष का कोई प्रयोजन नहीं रहता था, पुरुषार्थ शून्यानाम, ये सत्व रज और तम से मेरा कोई लेना देना नहीं। एक पुरुष का प्रयोजन नहीं रहता है, गुणानाम पुरुषार्थ शून्यानाम, तब प्रतिलोम क्रम से गुणों के लय होने को कैवल्य कहते हैं। ये गुण जो हैं वो सत्व रजतम प्रकट हुए थे, वो अब सत्व रजतम प्रकट में विलीन आभार हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं प्रतिप्रसव। अथवा यूँ कहिए कि दृष्टा यानी चित्त शक्ति यानी चैतन्य की शक्ति का अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना ही कैवल्य है। देखिए क्या कहते हैं स्वामी जी,
प्रकृति का काम समाप्त हो गया। प्रकृति कहते हैं ये प्रकृति जीव को एक माता की तरह ले जाती है। उसको खिलौना है तो खिलौना दिला देती है, वो खिलौना खेलता है, फिर वो कष्ट पाता है तो माँ फिर ले जाती है। ऐसे प्रकृति को मानो एक माता बनाया। माता बच्चे को खिलाते खिलाते धीरे धीरे ले जाती है। प्रकृति का काम समाप्त हो गया। हमारी पल्य परम कल्याणमयी धात्री प्रकृति ने इच्छा पूर्वक जिस निस्वार्थ कार्य का भार अपने कंधों पर लिया था, बड़ा सुंदर कहा प्रकृति को, वो समाप्त हो गया। प्रकृति ने कहा था कि इस जीव को मैं संसार में घुमा फिरा के मुक्त कर दूंगी, ये बंधन में है, इसको मैं मुक्त कर दूंगी। वह समाप्त हो गया। उसने मानो आत्मविस्तृत जीवात्मा का हाथ पकड़कर धीरे धीरे संसार के समस्त भोगों का अनुभव कराया, अपनी समस्त अभिव्यक्ति दिखाई। प्रकृति ने अपना मैनिफेस्टेशन दिखाया। ये सारा जगत प्रकृति के का अभिव्यक्ति हो रही है। प्रकृति ने बच्चे को उठाए घुमाया, देख बेटा, ये देख बेटा, देख बेटा, हाँ हाँ, बच्चे ने देखा, वो अपने को स्नेहमय माता की तरह उसने दिखाया। फिर अपनी समस्त अभिव्यक्ति दिखाई, सारे विकार दिखाए। बच्चे ने खाया, उसके पेट में दर्द हुआ, बच्चे ने माँ ने बताया उसको, देख देख ऐसा होता है। पहले खिलाया भी और उसके बाद कष्ट भी हुआ। और इस प्रकार वह उसे विभिन्न शरीरों में से ले जाते हुए क्रमशः उच्च से उच्चतर अवस्था में उठाती गई। अंत में आत्मा ने अपनी खोई हुई महिमा फिर से प्राप्त कर ली। अपना स्वरूप फिर से उसके मानस में उदित हो गया। तब करुणामय जननी जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से वापस चली गई। उन लोगों को रास्ता दिखाने के लिए दिखाने में प्रवृत्त हो गई जो इस जीवन के पथ चिन्ह विहीन मरुभूमि में अपना पथ खोज रहे हैं, पथ खो गए हैं। ये मरुभूमि है, रेगिस्तान है, तो उसमें पैर का चिन्ह नहीं होता, वो सब रेत से बिल्कुल समाप्त हो जाता है। ऐसे जो रास्ता भूल गए हैं उनको पद चिन्ह विहीन मरुभूमि में अपना रास्ता खो बैठे हैं, उनको रास्ता बनाने के लिए ये प्रकृति रूपी जननी फिर चली गई। एक को उसने मुक्त किया, दूसरे को लाने के लिए चली गई। वह अनादि अनंत काल से इस प्रकार काम करती आ रही है। बस इसी प्रकार सुख और दुख, भले और बुरे के माध्यम से होते हुए जीवात्माओं की अनंत नदी सिद्धि और आत्म साक्षात्कार समुद्र की ओर प्रवाहित हो रही है। इस प्रकार जीवात्माओं की अनंत नदी, अनंत जीवात्माएं हैं, वो क्या है? सिद्धि और आत्म साक्षात्कार रूप समुद्र की ओर नदियां हैं, वो समुद्र की ओर बह रही हैं। कौन सी समुद्र की? सिद्धि, आत्म साक्षात्कार रूप सिद्धि की ओर बह रही हैं। जिन्होंने अपने स्वरूप का अनुभव कर लिया है उनकी जय हो, वे सब हमको आशीर्वाद दें। ये दार्शनिक पोर्शन था, लेकिन मैंने कहा कि इसको छोटा छोटा करने से होगा नहीं, इसको बहुत कठिन है नहीं, अगर एक एक करके ले लें तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। संक्षेप में मैं आपको इस बात को करके ये पतंजलि योग सूत्र को हमने समाप्त किया। ठीक है, अच्छा रहा है ना? ये कुछ फिलोसॉफिकल दार्शनिक था, लेकिन बड़े सुंदर ढंग से हमने उसको, स्वामी उन्होंने पतंजलि ने भी बड़े अच्छे ढंग से कहा था, उसको हमने तेजी से उसको हमने कर लिया। तो यहाँ पर पतंजलि योग सूत्र हमने जो प्रारंभ किया था, रजपुजाय राजयोग प्रारंभ किया था, राज्यों के बाद पतंजलि योग सूत्र आया था, उसको हमने यहाँ पर अब समाप्त किया। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि।